Good morning, everyone. Welcome back to the online session. I am Vivek Kaur Mato of Recent Academic Team. So, student, today we will do a new chapter, chapter 2, part 2, the Sahnai of Bismillah Khan in the book Behave. So, it is very useful, helpful for the class 9 student. It's a very important chapter that we are going today. सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन. चलिए हम लोग पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह खान को, उनके बारे में कि क्यों वो इतना मशहूर हुए. तो सबसे पहले जब आप इस चैप्टर को खोलेंगे तो पेज नंबर 21 में आप देखेंगे कुछ पोर्ट्रे आपका दिया हुआ है, कुछ फ़ोटोज़, कुछ फिगर्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि अलग अलग जॉनर के, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के बहुत ही दिग्गज लोगों की फ़ोटो यहाँ पे बनी हुई है. तो इन सारे लोगों को आप जानते भी होंगे. तो यहाँ पे जो है फिर देखिए उनके फिगर के नीचे दिया हुआ है कि थिंक ऑफ द सहनाई, कि जब हम लोग सहनाई के बारे में सोचते हैं तो पहला चीज़ हमारे इमेजिनेशन में क्या आता है, तो वेडिंग या फिर कोई और फंक्शन के बारे में. देखिए वही लिखा है कि एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज़ अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेज़न और फंक्शन. तो सहनाई का नाम सुनते ही हम लोग इन सारे ओकेजन्स को समझते हैं. चैप्टर का नाम ही है द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, मतलब बिस्मिल्लाह खान की सहनाई. सहनाई जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई. बिस्मिल्लाह खान जो वो प्ले करते थे, सहनाई को जब वो बजाते थे तो सारे लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे, फैसिनेट हो जाते थे. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, के जब हम लोग सहनाई का नाम हम लेते हैं तो पहला तो वेडिंग या फिर कोई फंक्शन का हम लोग जिक्र करते हैं या फिर बिस्मिल्लाह खान को हम लोग याद करते हैं. द सहनाई माइस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, जो कि एक मास्टर हो गए थे इस इंस्ट्रूमेंट में. तो ये जो सहनाई है इसका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे बिस्मिल्लाह खान आगे बढ़े, इन सारे चीज़ों को हम लोग जानेंगे. तो वे इन द वेरी फर्स्ट स्टेंजा क्या लिखा है, देखिए कि एम्पर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट इज़ अ श्रिल अनप्लेजेंट साउंड. कि जो एम्परर थे औरंगजेब, उन्होंने क्या किया था कि बैंड कर दिया था इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को जिसका नाम है पुंगी. कहाँ पे? अपने उस रॉयल रेसिडेंस में, अपने राज्यसभा में, अपने राज्य में उन्होंने क्या किया, वो बंद कर दिए, क्योंकि वो बहुत ही श्रिल और अनप्लेजेंट साउंड देता था. क्योंकि पुंगी का जो साउंड था वो बहुत ही अनप्लेजेंट था, हार्श था. इस वजह से औरंगजेब जो हैं, जो कि राजा थे उस समय, तो वो क्या किए, उसको बैन कर दिए कि ये नहीं बजेगा हमारे दरबार में. तो पुंगी बिकम द जेनरिक नेम फॉर द रेडेड नॉइज मेकर. पुंगी को क्या नाम दिया गया, उनके जनरेशन को, मतलब पुंगी जो बजती है उनको बोल दिया गया एक नॉइज मेकर के तौर पे कि ये अब जो है ये बैन हो जाएगा और इसे नहीं बनाया जाएगा. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. तो कुछ लोगों ने ये सोचा कि ये ज़रूर ही प्रोग्रेस करेगा, ये जो पुंगी है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये आगे जाके आगे रिवाइव करेगा, फिर से जो है एक नए तौर पे एक आएगा. तो अब बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन. तो देखिए एक बार्बर की, नाई की एक फैमिली प्रोफेशन क्या था, म्यूजिशियन थे सारे, एक परिवार के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है. हु हैड एक्सेस टू द रॉयल प्लेस, जो हमेशा आना जाना रॉयल प्लेस में, उस राजघराने में आना जाना लगा रहता था. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. तो ये जो बार्बर फैमिली थी जो कि म्यूजिशियन थे, वो उन्होंने क्या किया कि वो लोगों ने डिसाइड किया कि इसकी जो टोनल क्वालिटी है, इसकी जो क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी है पुंगी की, इसको चेंज किया जाए. वो चेंज करके वो क्या करेंगे, उसको मधुर बनाने की कोशिश करेंगे. ही चोज अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. तो पुंगी से थोड़ा सा लंबा पाइप उन्होंने लिया और थोड़ा ब्रॉडर लिया, और उसमें क्या किया उन्होंने, हॉलो एक स्टीम लिया और उसमें कई सारे होल्स उसमें बनाए, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. और उस पाइप में 7 होल्स उन्होंने किया. व्हेन ही प्लेड ऑन, और जैसे ही उसे बजाया गया और उन होल्स को क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड वेर प्रोड्यूस्ड.
तो उससे जो है बहुत ही मधुर जो है साउंड आने लगी। यहाँ पे देखिए फ़ोटो आप पेज नंबर 22 में देखेंगे कि पुंगी और शहनाई यहाँ पे दिखाया गया है, कैसा वो इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया गया, रिवाइव किया गया। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयलिटी एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड। और जैसे ही वो नाई जो थे, जो म्यूजिशियन थे, उनको ये जो शहनाई है वो वहाँ पे वो जो प्ले करते हैं, तो वो सारे लोग जो है बहुत ही प्रभावित होते हैं उन इंस्ट्रूमेंट से। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। तो ये पुंगी से बहुत ही अलग था, डिफरेंट था, तो इसका एक नया नाम भी सोचा जाने लगा। तो अब नाम जो है वो उस इंसिडेंट से जैसे वो रिवाइव हुआ उससे वो होना चाहिए था। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि एज अ स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज प्लेड इन अ साहस चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द सहनाई। तो एक तो ये कहाँ पे प्ले हो रहा था, सह चैम्बर। साहस चैम्बर मतलब क्या, राजा के दरबार में ये, इसीलिए शाह नाम लिया गया। और बजा कौन रहा था, एक नाई बजा रहा था, तो इसीलिए इसका नाम जो है रखा गया सहनाई, कि सह चैम्बर और नाई जो कि नाई बजा रहा होता है, तो इसीलिए ऐसा इनका नाम जो है ये पड़ गया। चलिए हम लोगों को ये एक अच्छी बात पता चली। दूसरा पैराग्राफ देखिए फिर क्या कहता है, द साउंड ऑफ सहनाई बिगन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। अब देखिए ये जो साउंड था सहनाई की, ये बहुत ही पवित्र माना गया, ऑस्पिशियस माना गया। एंड फॉर दिस रीज़न, और यही कारण था कि इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल एंड एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और इसीलिए इसका जगह जो है, इसका प्लेस जो है कहाँ पे रखा गया, तो बहुत ही पवित्र जगहों में, जैसे मंदिरों में या फिर कोई शादी वेडिंग सेरेमनीज में इसको यूज़ किया गया। इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट मतलब क्या, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक इंस्ट्रूमेंट बन गया। In the past, the Sahnai was part of Naubat and traditional emblem of 9 instruments found at the royal court. अब देखिए सहनाई जो है धीरे धीरे अब अपनी जगह रॉयल कोर्ट में उन्होंने ले लिया। मीन्स राज दरबार में कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले होती थी उनमें से ये एक होता ही था। नौबत मतलब 9 इंस्ट्रूमेंट्स, उन 9 इंस्ट्रूमेंट्स में इनका एक प्लेस जो है, सहनाई की एक जगह बन गई। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। लेकिन अभी भी इसे ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, टेम्पल्स में, मंदिरों में और शादियों में। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और ये जो है बाद में ये टेम्पल से या फिर वेडिंग से इसे उठा के क्लासिकल स्टेज तक ले जाने के लिए एक जो है जिनका हाथ था, बहुत बड़ा एक हाथ है इसको ले जाने में क्लासिकल तक, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इसे जो है रिवाइव करते हुए ये एक ट्रेडिशनल से एक क्लासिकल मोड में लेके आने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। तो देखिए फिर क्या कहते हैं कि एज अ 5 ईयर ओल्ड, अब देखिए बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया जा रहा है कि जब वो 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डोमरन इन बिहार। कि बिहार में डोमरन एक स्टेट था, उनका घर था वहाँ पे, तो वहाँ पे वो गिल्ली डंडा खेलते थे रिवर, ये पॉन्ड के पास, तालाबों के पास वो खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। और वो क्या करते थे, वो एक म्यूजिशियन के फैमिली से बिलोंग करते थे, तो वो छोटे से ही, बचपन से ही वो क्या करते थे, वो म्यूजिक में वो उनका हाथ था, वो जाते थे, कोशिश करते थे, वो बजाते थे इंस्ट्रूमेंट्स को, वो गाना भी गाते थे। तो वो देखिए बिहारी जी टेम्पल जो है वहाँ पे जाके वो भोजपुरी चौता भी गाते थे। और एट द एंड विच ही कुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग 1.25 kg, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। और ऐसे करके वो पहली बार एक जो है लड्डू जो है वो जीतते हैं, उन्हें दिया जाता है। एक महाराजा ने, वहाँ के लोकल महाराजा तो थे, उनको गिफ्ट के तौर पे 1.25 kgs की एक प्राइज़, उन्हें बड़ा सा लड्डू मिला। दिस हैपन 80 ईयर्स अगो। ये 80 साल पुरानी बात यहाँ पे कहा जा रहा है। अभी तो ये मास्टर हो चुके हैं किसमें, सहनाई में। लेकिन जब वो छोटे थे, एंड द लिटिल बॉय वॉज ट्रेवल्ड फार, द
earned the highest civilian award in India, the भारत रत्न। देखिए एक चौता गाने से लेके एक सबसे बड़ा एक अवधि प्राप्त करना, भारत रत्न प्राप्त करने तक का ये जर्नी जो था इनका, ये बहुत ही अनोखा था, बहुत ही स्पेशल था। तो देखिए कैसे ये स्टार्ट हुई जर्नी, कि बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, कि इनका जन्म जो है वो कब हुआ, इनका जन्म जो है 21 मार्च 1916 में हुआ। बिस्मिल्लाह बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन, और बिस्मिल्लाह जो है वो एक वेल नोन फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि म्यूजिशियन हुआ करते हैं बिहार में उनका परिवार, पूरा परिवार जो है वो म्यूजिशियन हुआ करता है। हिज ग्रैंडफादर, उनके जो दादाजी थे, रसूल बख्श खान, रसूल बख्श खान उनके जो दादाजी थे, वॉज द सहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर कोर्ट्स, किंग्स कोर्ट। तो भोजपुर के जो राजा थे वहाँ के दरबार में वो क्या बजाते थे, सहनाई नवाज थे, वो सहनाई बजाते थे। हिज फादर, उनके जो पिताजी थे, पैगंबर बख्श, वो जो है, और अदर पैटर्नल एंसिस्टर वेर ऑल्सो अ ग्रेट सहनाई प्लेयर। तो मतलब सारे लोग जो है ये सहनाई वादक थे, सहनाई बजाते थे। तो ये लोग बहुत ही फेमस थे, म्यूजिशियन मीन्स म्यूज़िक उनके ब्लड में ही था। फिर देखिए पैरा 5 में क्या कहते हैं, द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ, कि उनके जीवन में ये जो म्यूज़िक था ये बहुत पहले ही आ चुका था। एंड एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू द मैटरनल अंकल्स होम इन बनारस, और जब उनकी मदर जो थी वो उन्हें जब अपने मामा जी के यहाँ वो बनारस गए, तो वहाँ पे भी वो म्यूज़िक प्रैक्टिस करते थे। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द सहनाई, और वो देख के उसे बहुत ज़्यादा खुश होता था जब उनके अंकल जो है वो सहनाई को बजाते थे, तो वो बहुत ही खुश होता था, और वो भी उनको एकम्पनी करना शुरू कर देता है, मतलब उनका साथ देना शुरू कर देता है। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एकम्पनी हिज अंकल अली बख्श, जिनका क्या नाम था, अली बख्श, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द सहनाई। जहाँ पे विष्णु टेम्पल जो है, देखिए एक मुस्लिम होते हुए भी वो एक विष्णु टेम्पल में वो जाते थे बनारस के, और वहाँ पे जाके वो सहनाई को प्ले करते थे। अली बख्श वुड प्ले द सहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर एंड एंड, और अली बख्श जो उनके मामा जी थे वो वहाँ पे सहनाई बजाते थे, और बिस्मिल्लाह जो है वो उनको एक टक जो है वो लगातार वो देखता रहता था, बहुत ही ज़्यादा एकदम जो है अट्रैक्ट होता था उस उनके प्ले से। Slowly he started getting lesson in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। और ऐसे ही करते करते वो भी उनको सीखने लगे, उनसे सीखने लगे, अली बख्श से, अपने मामा जी से वो सीखने लगे, और सीखते सीखते वो बैठ के प्रैक्टिस करते रहे थ्रू आउट द डे, पूरा दिन भर जो है वो प्रैक्टिस करते रहते थे। फॉर ईयर टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मया एंड द बैंक ऑफ गंगा बिकम द यंग एस्पिरेंट फेवरेट हंट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। तभी धीरे धीरे अब क्या हो गया, वो बालाजी टेम्पल जो हुआ करता था, या फिर मंगला मया, या फिर गंगा के घाट के पास वो जाके वो बैठ के वो प्रैक्टिस करते रहते थे, जो उनकी फेवरेट एक प्लेस बन गई थी, जहाँ पे वो लगातार जाके वो शांति से अकेले बैठ के वहाँ पे प्रैक्टिस किया करते थे। The flowing waters of Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be the beyond the range of Sahnai। और धीरे धीरे जो है वो इतना ज़्यादा वो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहे, और उनके म्यूज़िक में इम्प्रोवाइज आता रहा, इम्प्रूवमेंट आता रहा। जो रेंज, जो रागाज कहा जाता था कि कभी सहनाई से प्ले नहीं किया जा सकता है, वो उनको भी मात दे दिए, वो उनसे भी बियॉन्ड द रेंज भी वो पहुंच गए सहनाई को बजाते हुए। फिर देखिए एट द एज ऑफ 14, जब वो 14 ईयर्स के हो गए, बिस्मिल्लाह एकम्पनी हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। तब इलाहाबाद के म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में वो पहुंचते हैं। एट द एंड ऑफ रेसिटल उस्ताद फियाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, तभी फियाज खान एक उस्ताद थे वहाँ पे, उस्ताद फियाज खान, वो जब बिस्मिल्लाह खान को देखते हैं, उनके म्यूज़िक को देखते हैं, तो वो पेटेड करते हैं, शाबाशी देते हैं, और कहते हैं कि वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कि तुम मेहनत ऐसे ही करते रहो, एक ना एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे।
विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, जब लखनऊ में पहली बार ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन स्टार्ट हुआ 1938 में, बिस्मिल्लाह खान गॉट अ बिग ब्रेक। तभी बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा ब्रेक मिलता है, मीन्स बड़ा सा काम मिलता है। ही सुन बिकम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। तभी वो रेडियो में वो एक शहनाई प्लेयर के तौर पे वो काम करना शुरू कर देते हैं। व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त 1947 में, बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। तो पहली बार उन्होंने ही ये शहनाई बजाते हुए वो इंडिया को ग्रीट करते हैं, स्वागत करते हैं, विश करते हैं उस स्वतंत्रता की। ही पोर्ड हिज हार्ट इन आउट इनटू राग काफी from the Red Fort to an audience which include Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech। तभी वहाँ पे जब वो रेड फोर्ट में वो पहुँचे थे, तो रेड फोर्ट में वो अपनी राग काफ़ी उन्होंने गाया था, वहाँ पे बजाया था शहनाई को। और वहाँ पे ऑडियंस के तौर पे पंडित जवाहरलाल नेहरू मौजूद थे। और वहाँ पे फिर बाद में जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने ट्राइस्ट विद डेस्टिनी अपना जो फेमस स्पीच है वो भी वहाँ पे उन्होंने कहा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कैरी ऑन करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।